अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो ये दाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही भिगोई है, कम से कम 1 घंटा हो गया होगा। तो अभी से और भीगना है। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रीजर में से मैंने निकाला चिकन, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं चने की दाल चिकन का सालन। तो ये चिकन वगैरह ना अभी से ही निकाल के रखती हूँ बार, वरना ना इसे थोड़ा सा डिफ्रोस्ट होने में ना टाइम लगेगा। तो पानी में भिगो के इसे रख देंगे और फिर हम तैयारी करेंगे अपना अफ्तार बनाने की। तो आपको मैं दिखाऊंगी कि जेंगू कहाँ बैठा है। देखिए ये यहाँ पर बैठा हुआ है, देखिए बाथरूम के बाहर। ये पायदान रखा है ना, इसके ऊपर ही बैठा रहता है। इसे और कोई जगह अच्छी नहीं लगती, या तो पिलो के ऊपर बैठता है या पायदान के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने बाहर की लाइट जलाई, तो थोड़ा सा मौसम अबर अबर हो रहा था, तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। थोड़ा सोचा कि थोड़ी देर बाहर खड़ी हो जाती हूँ, थोड़ा सा मूड जो है फ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ पे बैठे हुए थे 2-3 कबूतर, तो मैंने इन्हें भी शूट कर लिया और मैं आ गई हूँ किचन में। तो जल्दी से बनाएंगे अफ्तार। तो संतरे लिए थे मैंने और लिए हैं बनानास, और ये देखिए फ्रेंच फ्राइज़ बनाने वाले हैं आज हम कुछ अलग तरीके से। और ये रहे पापड़। तो सबसे पहले इसके अंदर मैंने नमक, मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल के इसे ना अच्छे से ना मिक्स कर लिया था कि अच्छी सी कोटिंग हो जाए, तो बिल्कुल करारे करारे फ्राइज़ बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल खोलते हुए तेल में ना गर्मा गर्म तेल में इसे डाल दिया है, और फिर इसे हल्के हल्के हाथ से ना इसे चलाएंगे। और जब तक इसे फ्राई करेंगे, जब तक कि क्रिस्पी रेड कलर के नहीं हो जाते, बड़े ही मज़े के बनते हैं। और ये मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा चलो आज यही बना लेती हूँ। और साथ में इसके लेंगे हम केचप। केचप के साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो धीरे धीरे करके फ्राई हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले केचप निकाल लेती हूँ, क्योंकि टाइम होने ही वाला था। तो देखिए फाइनली ये भी फ्राई हो गए हैं। बस इन्हें प्लेट में सर्व करेंगे और फिर जल्दी से लगाते हैं। तो रोज़ रोज़ मैं यही सोचती हूँ कि अफ्तार में क्या नई चीज़ बनाऊँ, पर कुछ समझ ही नहीं आता। जो भी ज़्यादातर अच्छे आइटम्स होते हैं ना, तो वो फ्राई वाले होते हैं। तो फिर क्या करें, फिर आखिर में फ्राई पे ही आना पड़ता है। तो थोड़े 2 बड़े साइज़ के आलू रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो फ्राइज़ ही बना लेती हूँ। और वैसे तो आजकल अंडे वाले फ्राइज़ भी चल रहे हैं, जैसे कि मैंने कोटिंग करी थी इसमें कॉर्नफ्लावर, नमक, मिर्च, ये सब चीज़ें डाली थी और थोड़ी सी हल्दी। तो उसके अंदर एक वो ना एक एग भी डाल देते हैं, एक अंडा डाल देते हैं और फिर अच्छे से मिक्स करके उसे फ्राई करते हैं। तो वो भी बड़े मज़े के बनते हैं। पर फ़िलहाल तो हमने ये वाले बनाए हैं, ये वाले भी बहुत अच्छे हैं, एकदम सिंपल सादे सोबर एकदम बढ़िया बनते हैं। तो यहाँ पे हमने दस्तरखान लगा लिया था, रोज़ा खुलने में थोड़ा टाइम था। तो बस अब रोज़ा खुलने ही वाला है, फिर रोज़ा खोलेंगे और फिर उसके बाद हम आगे का रूटीन आपसे शेयर करेंगे। तो यहीं पे ही जेंगो बैठा है सामने, अभी दिखाती हूँ। तो देखिए मेरी चप्पलों के ऊपर बैठा हुआ है। इसे मैंने इतना बुलाया कि आजा आजा, लेकिन मजाल है किसी की सुन ले, अपनी मर्ज़ी है। साइड में देखने लगा, लेकिन यहाँ पे आया नहीं। शायद से अपना ही मज़े कर रहा है, चलो बैठे रहने देते हैं। इतने में हमने दुआ मांगी और फिर उसके बाद रोज़ा खुल गया था। तो फिर सबसे पहले हमने खजूर खाई। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में सब में बताती हूँ, जो मैं नई चीज़ बनाती हूँ ना, उसको खाने का मेरा सबसे ज़्यादा दिल कर रहा होता है। तो एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी से फ्राइज़ रखे हुए थे सामने, तो मैंने सोचा चलो टेस्ट करके देखते हैं कि कैसे बने हैं, क्योंकि नमक वगैरह का तो अंदाज़ा एकदम ऐसे ही करा था। तो बिल्कुल परफेक्ट और बढ़िया बने थे। तो थोड़े से बचा के अपने हस्बैंड के लिए रख देंगे, थोड़े बहुत हम खाएँगे। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पे टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर सब एक साइड कर लिया था, और लहसुन अदरक का पेस्ट साइड में मैंने उबालने के लिए रख दी थी दाल नमक डाल के। और यहाँ पे प्याज जो है हमने फ्राई करने के लिए रख दी थी। तो जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर की नहीं होती हम इसे फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद इसमें डाल देंगे हम चिकन। तो चिकन डाल के फिर हम इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक इसकी स्मेल से नहीं निकल जाती और चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता, जब तक इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। फ़िलहाल तो इसे अच्छे से फ्राई करते हैं। और अब डाल दिया है हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, और फिर इसे भी अच्छे से है ना हम फ्राई करेंगे जब तक इस लहसुन अदरक की स्मेल जो है निकल नहीं जाती और अच्छे से खुशबू आने नहीं लग जाती। तो इसे अच्छे से हमें ना फ्राई करना है। और फिर इसके अंदर हमें डालना है टमाटर, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, सब चीज़ें जो भी हमने मसालों की रख रखी थी सब कुछ डाल देंगे। आप चाहें तो प्यूरी बनाकर भी डाल सकते हैं, पर मैंने कटिंग करके डाली है टमाटर की। तो बस इसे अच्छे से भुनने देंगे और अच्छे से भुन जाएगा। फिर उसके अंदर हम डाल देंगे दाल। तो यहाँ पे अच्छे से हम इसे भूनेंगे। तो यहाँ पे इसकी भुनाई जो है देखिए अच्छे से हो गई है, तेल अच्छे से छोड़ दिया है, चिकन भी अच्छा सा
कलर आ गया है। तो यहाँ पे जो दाल थी उसे मैंने अच्छे से ना मैश कर लिया है मैशर से, और आपके पास ब्लेंडर हो तो उससे कर सकते हैं, या आप ऐसे भी डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी साबुत सी दाल। मैंने अच्छी तरह से इसे घोटा नहीं है, थोड़ी सी दाल साबुत थी, थोड़ी सी घुटी हुई थी। तो यहाँ पे इसे दाल को मैंने डाल दिया है और फिर इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और बस यहाँ पर हम इसे 5 से 10 मिनट और पकाएंगे, और उसके बाद ही हमारी चने की दाल और चिकन का सालन एकदम तैयार हो गया है, बहुत ही मज़े का। और लास्ट में हमने डाला था इसके अंदर गरम मसाला, तो इसके अंदर अपने स्वाद अनुसार, यानी कि थोड़ा सा ही चुटकी भर खुशबू के लिए हमने डाला है इसमें गरम मसाला। और हाथों हाथ मैंने ना आटा भी गूंद के साइड में रख दिया था कि जब तक रोटी का बनाने का टाइम होगा तो थोड़ा सा आटा भी ठहर जाएगा। तो यहाँ पे आटा गूंद चुका था और इसे मैंने, सालन बन चुका था और आटा भी गूंद चुका था, तो क्यों ना गर्मा गर्म अपने लिए चाय भी बना ली जाए। तो रोज़ा खुलने के बाद तो चाय कंपलसरी होती, जिससे कि सर में दर्द जो हो रहा होता है ना वो ठीक हो जाता है, पूरे दिन से चाय नहीं पी होती ना। तो यहाँ पे मैंने जेंगो को भी बुला लिया था आवाज़ दे के। तो इसकी कलेजी, जो मैंने चिकन की कलेजी थी वो उबलने के लिए रख रखी थी, वो इसे खिलाऊंगी। तो बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाके खड़ी होंगी। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम हो रहा था और चांदनी रात है, तो चांद बिल्कुल सामने था। तो मैंने इसे, कि इतना खूबसूरत मंज़र था कि मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा और हसीन पल थे वो। तो फिर उसके बाद मैं कमरे में आ गई थी अपनी चाय लेकर, और यहाँ पर मेरा प्यारा प्यारा जेंगो भी अपनी कलेजी खाकर आ गया है। देखिए कैसे अपना मुंह चाट रहा है, इसको बिल्कुल है ना मज़े आ चुके हैं। और इसे मैंने थोड़ा सा चिकन भी खिलाया था, चिकन की एक बोटी भी इसमें डाली थी। और ये देखिए साहब जी आ गए, इनसे कहो कि मुस्कुराइए, तो ये इस तरीके से मुस्कुराते, जानबूझ के करते। तो फ़िलहाल ये लेकर आए हैं फ़ेनिया, क्योंकि इस बार रमज़ानों में एक बार भी फ़ेनी नहीं खाई। मैंने बोला फ़ेनी तो लेकर आओ। और यहाँ पे बंद वगैरह जो भी अंडे वगैरह लेकर आए थे, और यहाँ पे मैंने इनसे बोला जल्दी से अपने हाथ धो लो, तो मैं खाना गर्म करके खाना सर्व कर देती हूँ। तो दस्तरखान मैंने लगा दिया था, और मेरे आगे आगे देखिए मेरा बेटू चल रहा है जेंगू मेंगू, बिल्कुल एक एक कदम के साथ साथ चल रहा था। इसे भी खुशबू आ रही थी, जब कुछ चिकन वकन का सालन बनता है ना तो इसके भी कान खड़े रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दस्तरखान हमारा माशाल्लाह से लग चुका है। और मैं नींबू भी लेकर आई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना दाल वगैरह में नींबू डाल कर खाते हैं, मज़े का लगता है। तो वैसे तो इनका गला ख़राब हो रहा था, पर अब सही है, तो कोई बात नहीं, डाल के खा लो। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ इनके लिए खाना सर्व। और तो खाना खिलाते खिलाते मैं अपने हस्बैंड से कर रही थी, मैंने बोला अरे ईद आने वाली है, थोड़ी शॉपिंग वगैरह तो करवा दो, तुमने तो हद ही कर दी, मुझे मार्केट ही नहीं लेके गए। इतना बिज़ी बंदा मैंने तो कभी देखा ही नहीं। जब से हमारी शादी हुई है ना, ये आदमी इतना बिज़ी रहता है, इतना बिज़ी रहता है। और इनके साथ साथ इनका पूरा ख़ानदान बिज़ी रहता है, कोई किसी को किसी से कोई सरोकार नहीं है। मैंने बोला इनसे कि चलो जामा मस्जिद पे चल के रोज़ा खोलते, तो इनको ये भी पसंद नहीं है। तो मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमें ना दीवार वगैरह का वॉलपेपर वगैरह लेकर आने हैं। तो मैंने इनसे कहा कि चलो किसी दिन टाइम निकालो और चलो, अब तो कर लो कुछ, पूरा महीना निकलने को तैयार है। तो यहाँ पर देखिए सेहरी का टाइम भी हो गया, यहाँ पे खाना खाओ फिर थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर सेहरी का टाइम हो जाता है। तो सेहरी में मैंने थोड़े से दाल के साथ चावल उबाल लिए थे। मैंने बोला अब क्या है बनाऊँ, रोटी तो रखी हुई थी। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि अगर तुम चावल खाओगे तो मैं बना दूँगी, तो उन्होंने बोला ठीक है थोड़े से बना लो। तो यहाँ पे ठीक है मैंने चावल बना के रख दिए थे। और यहाँ पे देखिए साइड में दाल फिर से गर्म हो रही है, क्योंकि सेहरी करनी है। और यहाँ पे ये है मलाई, मेरे हस्बैंड खाएंगे, अपना बन से खाएंगे तो उसके साथ खा लेंगे, और अगर चाहेंगे तो अपनी चाय में डाल के या दूध में डाल के खा लेंगे। और साथ में हम आज बनाने वाले हैं फ़ेनी। तो पूरा रमज़ान निकल गए लेकिन मैंने एक बार भी फ़ेनी नहीं खाई है। बीच में तो मुझे फ़ेनी अच्छी लगनी ही बंद हो गई थी, लेकिन अब बहुत दिनों तक मैंने कई सालों तक गैप करा है, तो अब मुझे थोड़ी सी सही लगती है। बस 3 ही बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने गर्म दूध कर लिया था, तो मेरे को थोड़ी सी ना क्रंची क्रंची सी लगती है ना, अच्छी लगती है वैसी वाली। तो मैंने उसी तरीके से बनाई थी, थोड़ी सी चीनी डाल, थोड़ी सी इसमें फ़ेनी डाल दी थी। बस अब सो जाएंगे और अपना सेहरी भी मुकम्मल करेंगे, सेहरी खाएंगे, उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे और कुरान शरीफ पढ़ेंगे। तो आप बताइए आपकी शॉपिंग हो गई है ईद की, और क्या क्या आपने ख़रीदा ये भी बताइएगा। और मैं तो मार्केट जाने को बिल्कुल रेडी बैठी हुई हूँ, और मेरा दिल कर रहा है पता नहीं क्या क्या ख़रीद के ले आऊँ। तो फ़िलहाल सबसे पहले तो मुझे लाना है पेंट का डब्बा, और वॉलपेपर लेकर आऊँगी कि थोड़ा सा पेंट करवाऊँगी अपने घर में। तो इस ब्लॉग को मैं यही करने जा रही हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।